हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सारे टाइप के पेपर में इसके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नंबर सिस्टम मैथ का एक ऐसा चैप्टर है जो जिसका स्टार्टिंग बेस से होता है, इसलिए सबसे पहला चैप्टर हमारा मैथ में नंबर सिस्टम ही रहेगा। इस नंबर सिस्टम में नंबर क्या होता है? नंबर इसमें सारे काउंटिंग नंबर आते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। नंबर में जो काउंटिंग नंबर होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे नंबर में ही आते हैं। और इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में नंबर 2 तरह के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे संख्या के रूप में निरूपित किया जा सकता है वही वास्तविक संख्या होता है। जैसे कि कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि वास्तविक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाकर ख़त्म होती है। वास्तविक संख्याएं जो है माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर प्लस इनफाइनाइट तक ख़त्म होती है, वही जो है वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे कि हम ले लिए माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर प्लस इनफाइनाइट। अब इसमें जो है नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें जो है वास्तविक संख्या में एक न्यूट्रल नंबर होता है, जिसे जो है ज़ीरो कहते हैं। ज़ीरो क्या है? ज़ीरो एक न्यूट्रल नंबर है। और ये जो है इसी से जो है पॉजिटिव संख्या स्टार्ट होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये हमारा क्या, ये पॉजिटिव संख्या होता है। और इसके पहले -1, -2, -3, -4, -5 ये नेगेटिव संख्या होता है। जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जाए वही हमारा जो है वास्तविक संख्या होता है। और जिसे जो है संख्या के रूप में निरूपित किया जा सके, इंडिकेट किया जा सके, वो हमारा वही क्या होता है? रियल नंबर होता है। जैसे 19/13 क्या है? 19/13 एक रियल नंबर वास्तविक संख्या है। √11 जो है क्या है? ये भी एक रियल नंबर है। -3, +3, -7 ये सारे क्या हैं? ये रियल नंबर हैं। आई होप आप लोग रियल नंबर क्या होता है ये समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के दूसरे टाइप, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसे संख्या के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो रूट में हो और माइनस रूट में हो, वो आपका इमेजिनरी नंबर होगा, जिसे संख्या पर निरूपित नहीं किया जा सकता। जैसे आपका -5 हो गया रूट। एक होता है √5 ये तो आपका फाइंड किया जा सकता है। 25 √25 का स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है। बट यहाँ -√5 है। -√5 जो है इसे संख्या के रूप में निरूपित करना कभी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे -√3 ये भी पॉसिबल नहीं है। -√1 जो भी नंबर होगा 1 से स्टार्ट होकर नंबर 9 नंबर इनफाइनाइट तक, अगर वो रूट में है और माइनस लगा है
तो वो संख्या आपकी क्या होगी, काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या जो है जिसकी कल्पना ना की जा सके वही काल्पनिक संख्या है। अब आगे हम चलते हैं। आगे आपका क्या है, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। दशमलव किसे कहते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। दशमलव संख्या जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है, पहला होता है शांत दशमलव, जिसका इंग्लिश होता है टर्मिनेटिंग नंबर। फ्रेंड्स, ये जो है दशमलव संख्याएं, इसका जो प्रकार टाइप होता है, इसका जो इंग्लिश होता है ये इजी है, बट हिंदी इसका बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आई होप ये इसके जो टाइप हैं आप इंग्लिश में ही देखिएगा। इसमें जो है पहला है शांत दशमलव, जिसको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। शांत दशमलव में हम भाग देते हैं किसी नंबर को तो कुछ नंबर के बाद प्रॉपरली डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने 1/2 को लिया, 1/2। जब मैंने 1 को डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ मैंने डेसिमल लगाकर 0 लिया। 2 5 जा 2 5 10, ये आपका प्रॉपरली कैंसिल हो गया। तो 0.5 ये आपका क्या है, ये आपका शांत दशमलव है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के बाद जो प्रॉपरली सही से डिवाइड हो जाए और लास्ट अंत तक 0 आ जाए, तो वो आपका क्या होगा, शांत दशमलव। जैसे हमने ले लिया 73 ले लिया 0.73, तो ये नंबर जो है ये भी नंबर प्रॉपरली डिवाइड हो गया है। इसमें जो कोई एक नंबर है जिसको डिवाइड करने के बाद इसका आंसर जो है कितना आया है, 0.73 आया है। तो इसको जो है हम नंबर के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं 73/100। ये नंबर है 73/100। 73/100 को जो है 73/100 को हम डेसिमल रूप में भी इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका डेसिमल नंबर यही होगा, ये जो है 0.73। और ये डेसिमल लगाना हम आपको अगले चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे कि डेसिमल किस नंबर के बाद डेसिमल लगाया जाता है, डेसिमल कैसे हटाया जाता है। ये सब हम आपको आगे चल के दूसरे वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ देखिए 0.565658, ये जो है इसमें डेसिमल हटाने के लिए जितने नंबर पर आपका डेसिमल है, जितने नंबर तक, सॉरी नंबर नहीं, इसको ऐसे नंबर नहीं कहते, ये प्रॉपरली एक नंबर है। इसमें जो है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, इसमें 6 डिजिट है। और ये क्या है, ये एक नंबर है। ये प्रॉपरली जो है ये जो है 0.1 क्या है, ये एक नंबर है। 0.73 0.565658, ये आपका एक नंबर है। और इसमें कितने डिजिट होते हैं, डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं। अंक इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने अंक हैं, इसमें डिजिट आपका है, इसमें डिजिट 6 है। इसमें डिजिट कितने हैं, इसमें डिजिट 2 है। एंड इसमें कितने हैं, इसमें आपका 1 होगा। और ये नंबर क्या है, एक नंबर है, ये 2 नंबर है। और इसमें कितने नंबर है, इसमें आपका जो है 6, इसमें एक नंबर है। और डिजिट कितने हैं, डिजिट आपका 6 है। शांत दशमलव में जो आपका डिवाइड करने के बाद प्रॉपरली डिवाइड हो जाए एक कुछ नंबर में, जैसे 2 4 6 अंक तक जाकर प्रॉपरली कैंसिल हो जाए, तो वही आपका क्या होता है, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद आपका दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, गैर शांत दोहराए जाने वाले दशमलव। इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश आपका थोड़ा टफ है, बट हिंदी आपका थोड़ा टफ है, बट इंग्लिश सही है। तो इसका जो है इंग्लिश ही देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसमें जो है मैंने नंबर ले लिया, हम नंबर लिए हैं, कौन सा नंबर लिए हैं, 1/3 लिए हैं।
1/3। 1/3 को आप जब डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, यही आएगा 0.333 से लेकर इनफाइनाइट तक ऐसे चलता रहेगा। इसका कोई अंत ही नहीं है। 1/3 को जो है 3 को 1 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर इसका जो है भागफल आपका 0.3333 से लेकर इनफाइनाइट तक आएगा। तो ये आपका क्या है, ये गैर शांत है, बट क्या है, रिपीटिंग है। इसमें जो है 1/3 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें जो डेसिमल आ रहा है ये आपका शांत तो नहीं है, गैर शांत है, बट क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें जो है जो डिजिट, इसमें संख्या कौन सी संख्या का रिपीट हो रहा है, इसमें संख्या जो है 3 यही आपका रिपीटिंग हो रहा है। तो हम इसको 0.3 इस पर हम बार कर सकते हैं। बार क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे, बट इसमें भी बता दे रहे हैं। बार जो है कोई नंबर, एक ही नंबर या 2 नंबर, 3 नंबर, जितने भी अंक आपका रिपीट होगा उसी पर हम बार लगाते हैं। बार जो है रिपीटिंग को इंडिकेट करता है। अब दूसरा देखिए 0.137137 इसमें देखिए ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसमें देखिए 0.137 कौन सा नंबर इसमें रिपीट हो रहा है, 137। इसमें आपका कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 137। तो इसमें जो है इसको हम 137/999 के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। इसमें सेकंड देखिए 0.9898 इसमें आपका जो है 98 ये वाला नंबर क्या कर रहा है, ये वाला नंबर आपका रिपीट हो रहा है। तो इसमें ये वाला नंबर जो है तो 0.98 ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम 98/99 कर सकते हैं। तो ये जो है और है 0.525252। इसमें जो आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं 0.52। ये आपका क्या है, यही जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है, इसमें जो है नंबर प्रॉपरली डिवाइड तो नहीं होते, इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, बट जो है नंबर जो है इसमें जो है प्रॉपरली नंबर लास्ट तक चलते रहते हैं। नंबर इसमें जो है रिपीट होते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आपका है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल गैर शांत गैर दोहराव डेसिमल। इसमें आपका देखिए √2 क्या है, √2 आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो है नंबर आपका टर्मिनेट नहीं होता और ना ही क्या है, ना ही रिपीट होता है। जैसे देखिए इसमें 1.4145 इसमें हो सकता है 1.4141, यहाँ एक तो नहीं है, एक नहीं है, सॉरी, यहाँ हो सकता 415678 ऐसे इसमें नंबर जो है कोई भी नंबर 1 या 2 नंबर लास्ट तक आपका रिपीट नहीं होगा, ये नंबर चेंज ही आएगा। ना ही ये क्या है नॉन टर्मिनेट है एंड नॉन रिपीट है, इसमें कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं है और ना ही ये नंबर क्या है, शांत है। मतलब ये जो है आपका गैर शांत दशमलव है और गैर रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। और ये जो √2 है ये आपका कैसा नंबर है, ये आपका जो है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है अभी हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा
कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। अब ये देखिए वास्तविक रियल नंबर रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है और एक क्या होता है, इरेशनल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं ये तो आगे बता चुके हैं, जो माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक चले, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक चले, वो आपका क्या है, वही आपका रियल नंबर है। और इसमें जो है रेशनल नंबर को जो है हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में इंडिकेट किया जा सके, जिसे जो है p/q के रूप में लिखा जाए, वो आपका क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में जो है आपका जो है q जो है, q कभी जीरो जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये जो p है ना, p/q है, p आपका क्या है, न्यूमरेटर है, मतलब p अंश है और q क्या है, डिनोमिनेटर है, q क्या है, हर है। इसमें जो है q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और p क्या हो सकता है, p इक्वल जीरो हो सकता है, बट जो है q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कभी q जो है कभी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर q ज़ीरो हो जाएगा तो आपका ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि वो इनफाइनाइट आएगा। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, और इसमें जो q है, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q कभी ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। और इसमें देखिए 5/13 क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे जो है 5/13 को p/q के फॉर्म में ही लिखा गया है। तो इसमें 5 क्या है, अंश है, एंड 13 क्या है, हर है। p/q के फॉर्म में जो लिखा जाए वो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या। इसमें देखिए 0.555, इसको भी आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका दशमलव हम हटाएंगे, जैसे 555/123, 3 डिजिट पर आपका डेसिमल है, तो 1 लगाकर 1 2 3, ये आपका क्या है, ये आपका p/q के फॉर्म में लिखा गया है। तो जो भी p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका जो है परिमेय संख्या होगा। और यहाँ देखिए 22/7, ये एक ऐसा नंबर है जो हमेशा सारे पेपर में आते हैं, कुछ पेपर में इसको यहाँ तो 22/7 जो है, 22/7 क्या है, ये जो है पाई की वैल्यू है। ये जो 22/7 है वो क्या है 22/7 पाई की वैल्यू है, और पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, 22/7 आपका एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों, ऐसे एक फैक्ट ही समझिए, 22/7 को आप क्या p/q के फॉर्म में लिखा गया है। 22 क्या है, अंश है, 7 क्या है, आपका हर है, और ये जो है p/q के फॉर्म में लिखा गया है। जो भी नंबर p/q के फॉर्म में हो वो आपका क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। जैसे -8/1, ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में ही लिखा गया है। जो भी तो आपका क्या होगा, जो भी p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा वो परिमेय संख्या होगा। ये नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नंबर इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। 22/7 ये नंबर, इसको हमेशा इम्पोर्टेंट में रखिए। क्यों, क्योंकि ये जो है यूपी टेट, SSC, ये बहुत सारे पेपर, यहाँ तक कि सीरियल में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि 22/7 क्या परिमेय है या अपरिमेय, और एक पाई क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अब चलिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे बताते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता,
वो आपका क्या होगा, वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। जैसे इसमें देखिए पाई क्या है, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई को जो है 22/7 क्या होता है, 22/7 जो है पाई की वैल्यू होती है। और यहाँ पाई इसको जब डिवाइड करने पर आपका 0.13426 ये आपका क्या है, ये पाई की वैल्यू है। इसमें जो है पाई को बताया गया है, पाई की वैल्यू कितनी बताई गई है, इतना बताया गया है 0.1342607। इसमें जो पाई की वैल्यू बताई गई है वो डेसिमल में ऐसे इस नंबर में बताया गया है। और इसमें देखिए ये आपका नॉन रिपीटिंग है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। बट ये जो 22/7 है ये PYQ के फॉर्म में है, तो ये 22/7 क्या है आपका, 22/7 आपका परिमेय संख्या है। बट आपका जो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर कोई नंबर होगा 1 से लेकर एक आपका रूट में हो, स्क्वायर में हो या क्यूब रूट में हो, एक हमेशा आपका वो एक ही रहेगा, तो वो कभी अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकता। √2, √3, √5, √6, √7, √10 ये आपका क्या होगा, ये सारे आपके अपरिमेय संख्या होगा। आगे चलते हैं आप। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ये आपका हो ही चुका है, इसे कहते हैं। इसमें देखिए इसमें एक होता है सम एंड और विषम। सम संख्या पूर्णांक होता है, पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक होता है इवन होता है सम, एंड दूसरा क्या होता है, ऑड होता है विषम। सम किसे कहते हैं, जो जिसका जो फैक्टर 2 हो, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से कट जाए, वो आपका सम संख्या होगा। जिसके फैक्टर 2 होंगे, 2 के मल्टीपल होंगे, वो आपका सम होगा। एंड जिसके फैक्टर 2 के मल्टीपल नहीं होंगे, वो आपका क्या होगा, वो आपका जो है 2 के मल्टीपल क्या नहीं होंगे, वो आपका विषम होगा। और 2 क्या है, 2 एक सम है, 2 आपका जो है सम है और एक अभाज्य संख्या भी है, ये आप याद रखिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का हिंदी ही प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नंबर आपका क्या होगा, सारे प्राकृतिक संख्या होंगे। इसमें जो है पूर्णांक इंटीजर होते हैं। इंटीजर जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सम एंड और दूसरा क्या होता है, दूसरा विषम होता है। पहला सम संख्या होता है, दूसरा क्या होता है, विषम संख्या। सम संख्या हम अभी कुछ टाइम पहले ही बताए हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाज्य हो, जो जिसमें 2 के मल्टीपल हो, वो आपका सम संख्या होगा। जैसे 2, 4, 6, -2, -8। पूर्णांक आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर आपका पॉजिटिव भी होता है एंड क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव में भी -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर इनफाइनाइट तक है। एंड और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में भी है +1, +2, +3 से लेकर क्या है, इनफाइनाइट तक। और विषम में जो 2 से विभाज्य ना हो, जिसमें 2 का मल्टीपल ना हो, वो आपका क्या होगा, वो आपका जो है विषम संख्या होगा। जैसे -5 में 2 का मल्टीपल कोई है नहीं है, तो ये -5 क्या है, -5 एक विषम संख्या है। एंड -3 क्या है, -3 जो है इसमें भी 2 का कोई मल्टीपल नहीं है, ना ही 2 से विभाज्य होगा। यहाँ देखिए 3 देखिए प्लस का 3, इसमें भी 2 का मल्टीपल नहीं है, ना ही 2 से विभाज्य होगा। 7 क्या है, 7 ना 2 का मल्टीपल है, इसमें ना ही 2 से विभाज्य होगा। तो सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो, जिसमें 2 का मल्टीपल हो, वो आपका सम संख्या होगा। विषम संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, वो आपका क्या होगा, वो विषम संख्या होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा, मैं तो यही कहूँगी। इसमें देखिए ऑड मल्टीप्लाई ऑड क्या होता है, ऑड मल्टीप्लाई ऑड आपका जो है
क्या होगा, ऑड मल्टीप्लाई ऑड, तो वो नंबर ऑड ही होगा। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, कोई एक नंबर आप लोग गेस करिए, और इसमें जो भी नंबर लेंगे सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या ऑड क्या है एंड सबसे छोटी संख्या इवन क्या है, ये तो आप लोगों को पता होगा। सबसे छोटी संख्या ऑड क्या है, सबसे छोटी संख्या ऑड हम लेंगे 3 लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 9 होगा। 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 9। 9 आपका क्या है, 9 एक ऑड नंबर है। 9 क्या है, 9 एक ऑड नंबर है, तो आपका क्या है, ऑड मल्टीप्लाई ऑड इक्वल ऑड। तो इसमें अगर जैसे पेपर वगैरह देना होता है, इसमें जो है अगर कोई दो ऑड नंबर है, दो ऑड संख्या है, विषम संख्या है, अगर उसमें जैसे MCQ क्वेश्चन होता है, मल्टीपल होते हैं, तो उसमें हम सीधे ऑप्शन से ही जाकर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक दो नंबर तो ऐसे होंगे जिसमें इवन नंबर होगा स्टार्टिंग उसका स्टार्टिंग, बट जो ऑड होगा उससे हम पेपर जो है आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ देखिए इवन, ऑड मल्टीप्लाई इवन क्या होता है, ऑड मल्टीप्लाई इवन इक्वल इवन होता है। यहाँ जो है ऑड मल्टीप्लाई इवन इक्वल इवन। तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या ऑड क्या है, और सबसे छोटी संख्या ऑड 3 है। 3 मल्टीप्लाई सबसे छोटी संख्या इवन क्या है, सबसे छोटी संख्या सम संख्या कौन सी है, 2 है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 आपका होगा 6 होगा। 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 6 होगा, ठीक है। तो ये जो है 6 क्या है, 6 आपका जो है, 6 आपका क्या है, इवन नंबर। 6 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन मल्टीप्लाई ऑड इक्वल इवन। तो आपका अगर कोई नंबर, कोई कितना भी बड़ा नंबर ऑड दिया हो और कोई कितना भी बड़ा नंबर इवन दिया हो, तो उसका जो मल्टीपल हमेशा क्या होगा, उसका मल्टीपल हमेशा जो है इवन ही होगा। कोई कितना भी नंबर 1 2 3 4 5 कितने भी डिजिट का नंबर हो, बट ऑड हो तो उसका मल्टीपल जो है आपका ऑड होगा। जो भी मल्टीपल आएगा वो ऑड होगा, इवन कभी नहीं होगा। कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर नंबर ऑड हो और एक नंबर इवन हो, तो उसका मल्टीपल आपका हमेशा जो है इवन होगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और अगर कोई इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। जैसे 2 आपका क्या है, 2 आपका इवन नंबर है। 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 + 2 4। 4 आपका क्या है, 4 आपका जो है इवन नंबर है। 2 + 2 इक्वल 4। 4 क्या होता है, 4 एक इवन नंबर है। एंड और देखो यहाँ देखिए 2 - 2 क्या होता है, 2 - 2 इक्वल 0। 0 क्या हो, 0 भी एक इवन में ही आता है। यहाँ देखिए अगर कोई कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर दोनों नंबर इवन है और दोनों नंबर को आपको क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है, तो उसका जो है फाइनल आंसर क्या आएगा, आंसर हमेशा इवन में ही आएगा, ऑड में कभी नहीं आएगा। अगर 2 नंबर आपका इवन हो और उसको क्या करना हो, उसको माइनस करना हो, उसको घटाना हो, तो उसका जो है घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा, वो हमेशा आपका जो है माइनस में आएगा। वो कभी प्लस में आ ही नहीं सकता, माइनस कभी वो मतलब हमेशा इवन में आएगा, वो कभी ऑड में आ ही नहीं सकता। इसके बाद देखिए ऑड वाला, देखिए अगर ऑड है, एक नंबर ऑड है, ऑड नंबर को जो है, ऑड नंबर को हम इवन से ऐड करेंगे। जैसे 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। 2 + 3 5। एक नंबर ऑड को एक नंबर इवन में ऐड करेंगे, वो नंबर हमेशा जो है, हमेशा आपका ऑड ही आएगा। एंड अगर ऑड नंबर को जो है इवन नंबर से माइनस करेंगे, वो नंबर आपका क्या होता है, वो नंबर आपका जो है माइनस ही होता है। कोई भी ले लीजिए, अभी हम ऐसे एज एग्जाम्पल बता रहे हैं। 3 - 2 इक्वल क्या, 1। तो इसमें देखिए यहाँ 5 - 2 इक्वल 5 - 2 इक्वल क्या होगा, 3। 3 क्या है,
3 आपका जो है ऑड नंबर है। 3 क्या है आपका ऑड नंबर है, तो इसीलिए ये जो आपका है ये मोस्ट आपका क्या है इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ऑड मल्टीप्लाई ऑड क्या होता है, ऑड होता है। ऑड मल्टीप्लाई इवन क्या होता है, इवन होता है। इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन ही आएगा। इवन माइनस इवन क्या होगा, आपका इवन ही आएगा। ऑड प्लस इवन ऑड ही आएगा। ऑड माइनस इवन क्या होता है, ऑड ही आएगा। और यहाँ देखिए इसमें एग्जांपल a प्लस बी क्या है, ये एक नंबर ऑड है, एंड a माइनस बी क्या है, ये भी एक नंबर ऑड है। अगर a जो है ऑड प्लस ऑड, अगर ऑड नंबर है उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 नंबर है, ठीक है, दोनों को डिवाइड करने पर आपका इवन आएगा। जैसे मैंने लिया क्या, एक नंबर 3 क्या है आपका, 3 क्या है एक ऑड नंबर है। 9 क्या है एक ऑड नंबर है। ऑड को ऐड में करेंगे, 12/2 बराबर 6। 6 आपका क्या है, 6 आपका जो है एक इवन नंबर है। अगर 2 ऑड नंबर को ऐड करके इवन से डिवाइड करेंगे तो उसका जो भी आएगा आपका आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आपका जो है इवन ही आएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 2 तरह के होते हैं। क्या क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होता है प्राइम नंबर, और दूसरा क्या होता है अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। एक होता है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, और दूसरा क्या होता है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। यहाँ प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक ये आपका क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। और 0 1 2 से लेकर ये आपका क्या होगा, ये पूर्णांक संख्या होगा। जो 0 से स्टार्ट होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका पूर्णांक संख्या होगा। और जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, वो आपका प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर इनफाइनाइट तक। और जो आपका जो है 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, वो आपका क्या होगा, वो आपका जो है पूर्णांक संख्या होगा। पहला देखिए अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या के हमेशा क्या होते हैं, हमेशा 2 ही गुणनखंड होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, केवल 2। अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या के हमेशा कितने फैक्टर होते हैं, हमेशा जो है 2 ही फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर। और इसमें जो है दोनों फैक्टर में एक वो स्वयं होता है, और उसका एक जो है क्या होता है, एक वो स्वयं होता है जो भी नंबर है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो है एक होता है, एक और वो स्वयं मिलाकर ही 2 गुणनखंड बनाते हैं। जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, 2 आपका एक सम संख्या है, और क्या है 2 एक सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब 2 का देखिए, 2 के कितने फैक्टर होंगे, 2 के 2 ही होंगे। एक है, और एक क्या है, एक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है आपका 2 होगा, वो स्वयं होगा। तो इसमें जो है 2 के फैक्टर में एक 2 है और एक 1 है। और इसमें देखिए 11 में देखिए एक क्या 1 है, और एक ये स्वयं है 11। इसमें कितने फैक्टर हैं, 2। तो आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि अभाज्य जो संख्या है इसके हमेशा कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। एक वो स्वयं होता है, जो भी नंबर होगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 19 के बाद क्या कौन सा 23 हो गया। ये सारे क्या हैं, ये एक स्वयं नंबर होंगे, और दूसरा क्या होगा, दूसरा इसका जो फैक्टर होगा वो 1 होगा। 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या, बट जो है 2 एक अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सम भी है। और क्या है 3 5 7, ये आपका क्या है, ये युग्म है, लगातार विषम अभाज्य संख्या। ये जो है सबसे पहले जो है युग्म है और लगातार विषम अभाज्य संख्या। इसमें कितने का डिफरेंट है, इसमें देखिए सब में सेम डिफरेंट है, 2 इसमें कितने का 2 का डिफरेंट है। तो अभाज्य संख्या जिसके केवल कितने गुणनखंड, कितने फैक्टर हो,
केवल दो फैक्टर हो, एक वो स्वयं हो और एक क्या हो, एक हो। दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दो एक सम संख्या है। 3, 5, 7 लगातार विषम अभाज्य युग्म है। आगे चलते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? आप लोग तो पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं, बट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्राइम नंबर, इसमें देखिए 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने हैं? 1 से 50 तक प्राइम नंबर आपके टोटल कितने हैं? 15 है। 50 से 100 तक कितने हैं? 50 से 100 तक आपका 10 है। 1 से 100 तक 25 है। 1 से 200 तक 46 है। 1 से 1000 तक 168 है। अब इसमें प्राइम नंबर देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर। जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक वो स्वयं हो और दूसरा एक हो। प्रत्येक अभाज्य संख्या, और एक चीज़ और, इसमें जो है अभाज्य संख्या, आपको अभाज्य संख्या का एक ट्रिक भी होता है जिसे आप लोगों को जानना चाहिए। प्रत्येक अभाज्य संख्या जो 6k+1 के रूप में लिखा जा सकता है। 6k+1 मतलब वो क्या होगा? वो 6 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल के साथ जो है वो +1 ज़्यादा होगा या एक क्या होगा? कम होगा। एक क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक क्या होगा? कम होगा। अब इसमें एग्जाम्पल में देख लीजिए 11 क्या है? 11 जो है आपका एक अभाज्य संख्या है। इसमें क्या है? 12 - 1। इसमें जो है ये अभाज्य संख्या है। इसमें जो 6+1 और 6 - 1, 6+1 6 - 1, इसमें 12 में एक कम है। 12 में क्या है? एक कम है। एंड उसके बाद क्या है? उसके बाद अभाज्य संख्या बताइए कौन सा? 5 है। ठीक है, 5 है। 5 जो है इसमें भी एक कम है। ठीक है, इसमें क्या है? ये एक ज़्यादा है। ये इसमें देखिए ये 6 है। इसमें ये एक ज़्यादा है और इसमें क्या है? एक ये कम है। ये एक क्या है? ये जो है +1 ज़्यादा है और ये क्या है? ये -1 है, एक कम है। तो जो भी हमेशा 6k+1 की फॉर्म में होगा। 6k मीन क्या होता है? k मीन कितने बड़े नंबर हो सकते हैं। वो जो है अगर 6 का मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर, वो या तो +1 एक नंबर ज़्यादा होगा या फिर क्या होगा? या एक नंबर क्या होगा आपका? एक नंबर कम होगा। अभाज्य संख्या जो है, इसमें जो है प्रत्येक अभाज्य संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है? प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6k+1 के रूप में लिखा जा सकता है। 6k+1 अभाज्य संख्या, जैसे 11 क्या है? 11 आपका क्या है? 11 आपका एक अभाज्य संख्या है। 11 को 6 दूना 12, 12 के मल्टीपल से एक कम है। और इसके बाद देखिए 5, देखिए 5 भी एक अभाज्य संख्या है। 5 जो है 6 कम 6 से जो है एक कम है। और उसके बाद देखिए 17 देखिए 17 6 दूना 12, 6 18, 18 से एक कम है। तो आपका जो है प्रत्येक जो है अभाज्य संख्या 6k+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 6k+1 6k+-1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए दूसरा क्या है? एक है आपका भाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या, और दूसरा क्या है आपका? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये देखिए अब जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो वो आपका क्या होगा? वो आपका जो है भाज्य संख्या होगा। जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसके क्या होगा? वो क्या होगा? वो एक भाज्य संख्या होगा। ठीक है, एक क्या है? एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ये नंबर क्या है? ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। 4 क्या है? 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसमें 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या। 2 क्या है? अभाज्य प्लस विषम संख्या, प्लस क्या है? अभाज्य प्लस क्या है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी जो है सम संख्या है 2। एक ना तो भाज्य ना अभाज्य। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 9 क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 9 क्या है? 9 क्या है? एक सबसे छोटी और विषम भाज्य संख्या है। इसमें देखिए, इसमें 9 का फैक्टर देखिए क्या क्या होगा।
9 का फैक्टर देखिए क्या क्या होगा, 1 1 के बाद 3 होगा, ठीक है, 1 3 होगा, एक 9 होगा, इसका जो है क्या क्या होगा, एक 1 होगा, 1 के बाद 3 होगा, एक 9 होगा। तो इसमें जो है अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर अधिक गुणनखंड हो वही क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। इसमें जो है अभाज्य संख्या जिसमें 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड 2 फैक्टर हो, वो आपका क्या होता है, वो अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या में एक स्वयं होता है फैक्टर और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो है आपका 1 होता है। कल हम आप लोगों को जो है परसेंटेज का चैप्टर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे जितना हो सकेगा। इसमें देखिए ये कल आप लोग लर्न करके आइएगा। परसेंट देखिए 1 का परसेंट कितना होगा, एक का टोटल, वो एक जो है टोटल 100% होता है, 100% टोटल 1 में होता है। और ये देखिए ये आप लर्न करके आइएगा। इसमें देखिए 1/4 को 1/4 का 100% परसेंट हमेशा क्या होता है, परसेंट 1/100 परसेंट क्या होता है, परसेंट हमेशा जो है 1/100 के फॉर्म में होता है। अब यहाँ देखिए 1/4 को 100 से हम परसेंट में चेंज करेंगे, तो इसमें क्या करें, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 क्या होगा, परसेंट होगा। परसेंट हमेशा किसे इंडिकेट करता है, परसेंट जो है हमेशा आपका किस में इंडिकेट करता है, परसेंट आपका हमेशा 100 के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, 100 के फॉर्म में होता है। ये आपको पता होना चाहिए, परसेंट हमेशा 100 की फॉर्म में होता है। उसका देखिए 1/4 का परसेंट निकालने पर क्या होता है, 1/4 मल्टीप्लाई 100 तो 425 जा 100, तो यहाँ 25%। 3/4 का क्या होगा, 75%, यहाँ 25 आया, 25 मल्टीप्लाई यहाँ 3 है मल्टीप्लाई 75। 1/7 का क्या होता है, 14 से ही 2/7%। 4/7 का क्या होता है, 57 से ही 1/7%। 5/7 का 71 सही 3/7%। 1/5 का 20%। 3/5 का 60%। यहाँ 1/6 का 16 से ही 2/3%। 5/6 का क्या होता है, यहाँ 16 से 1/6 का 16 से ही 2/3, एंड यहाँ इसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 पंचे 80, 80 यहाँ 3 और होगा, 83 से ही 1/3%। 1/15 का 6 से ही 2/3%। ऐसे हैं 1/16 का 6 से ही 1/4%। तो आप इसे देख कर आइएगा और यहाँ देखिए ये लर्न करिएगा। ये जो है परसेंट का सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कल हम आप लोगों को परसेंट के बारे में बताएंगे, परसेंट क्या होता है, परसेंट कैसे निकाला जाता है, ये सब कल हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।